मैं ना अपने स्कूल टाइम में मैथ में बहुत वीक थी। मतलब मैथ तो मुझे ऐसा था कॉलेज के लास्ट तक भी और आज भी। जैसे शादी के बाद मैं अपने एसएससी की तैयारी कर रही थी, तो उसमें मैथमेटिक्स रहती है, तो रीजनिंग मैंने कर ली, सब कुछ मुझे आ गया। रीजनिंग, इंग्लिश और हिस्ट्री सब कुछ मैं कर रही थी बहुत अच्छे से। लेकिन बात जब मैथ की आती थी, तो फोबिया था मुझे कि मैथ तो मैं कर ही नहीं सकती। मतलब इंसान करने को सब कर सकता है, लेकिन वो फोबिया दिमाग में एक बार आ जाता है ना किसी चीज़ के लिए, वो डर बैठ जाता है, तो आप उस चीज़ को कभी कर नहीं पाते हो। तो वही चीज़ आप मेरे लिए मान लो कि मेरे अंदर ना एक डर बैठ चुका था कि मुझसे मैथ कभी होगी नहीं। तो सेम स्कूल में मैं बहुत ही वीक थी मैथ में। हर सब्जेक्ट में आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, लेकिन मैथ में मैं बस जैसे तैसे पास होती थी। सो ट्यूशन्स वगैरह भी लिए, भाई भी पढ़ा देता था, लेकिन मैथ में कभी नहीं कर पाई क्योंकि मुझे हमेशा डर रहता था मैं नहीं कर सकती। मेरे दिमाग में बैठ चुका था मैथ इज़ नॉट फॉर मी। तो अब मेरी बच्ची थी है तो मुझे रहता है कि मेरी बच्ची को वो चीज़ ना रहे मैथ को लेके। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उसको अच्छे से सिखाऊं, मैथ में तेज़ बनाऊं, इंटेलिजेंट बनाऊं। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मैथ में बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि प्लीज़ टाइम दिया करो बच्चे को मैथ को लेके, बाकी सारी चीज़ों के लिए मैं टाइम दे दूँगी। तो वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं इसको मैथ के लिए, और मैथ के लिए टाइम मैं दे रही हूँ। तो मुझे ये डर रहता है कि इसको मैथ कौन करवा रहा है, मैं, पता नहीं इसका भविष्य कहाँ है। लेकिन मेरी बच्ची में इतना है कि अगर मैं उसको कुछ समझाती हूँ तो वो इमिडिएटली उस चीज़ को कैच कर लेती है, टच वर्ड, और एक बार समझाने के बाद वो ईजिली चीज़ों को कर लेती है। तो अभी मैंने इसका जो स्कूल का वर्क था, होमवर्क, क्लास वर्क, जब ये एब्सेंट थी वो सारा करवाया, एंड शी इज़ डूइंग इट बाय हरसेल्फ। तो अच्छा लग रहा है मुझे। होपफुली मेरी बच्ची मेरी तरह वीक ना रहे मैथ में। कैमरा को देख के ना ज़्यादा होशियार, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई पे फोकस किया करो। नहीं, सीरियस हो जाओ। आपका ध्यान ये नहीं होना चाहिए मम्मी क्या कर रही है, मैंने आपको बोला है तो आपका फोकस वहीं रहना चाहिए। तो मत देखो, आपके सवाल का पता क्या जवाब है। देखो, एक बार कृष्ण जी से राधा पूछती है अपनी तकलीफ के बारे में, और वो कहती है मुझे बताओ, समझाओ इस चीज को। तो कृष्ण जी उन्हें क्या जवाब देते हैं राधा रानी को, हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। तो अभी आप बहुत छोटी हो, है ना, तो अब आपके सवालों के जवाब मेरे पास तो है नहीं। तो जब आप थोड़ी सी बड़ी हो जाओगी ना, तब टाइम आएगा बड़े होते ही चीज़ों को समझने का, तब आप अपने आप समझ जाओगी। तो कान्हा जी ने क्या बोला है, मेरे साथ रिपीट करो, तो हर बात समझाना सदा संभव नहीं करना, नहीं करना, फिर सीखोगे कैसे। क्या? आप ही तो बताते हो इतना, डोंट वेट द टाइम, क्या था, डोंट वेट द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट, बिलीव इन योरसेल्फ, और क्या होता है, पर देख के यू आर योर ओनली लिमिट। गलत, पूरा गलत, पूरा गलत। अच्छा तो सही आप बता दो। Don't wait, the time will never be just right. You are your only limit. Believe in yourself. If you never try, you will never know. Very good. तो इन चीज़ों को पालन भी करो, है ना। अब आपकी मम्मी और बेटी दोनों ऐसे सूगले सूगले बन के बैठे हुए। मेरे मम्मी ब्लॉग देखेंगे, ये छेरी इतनी भिंडी ढाल ब्लॉग बनाया करे, ढंग से बना लिया करने। और कितनी भिंडी डालते बनाए। हेलो गाइस, तो कल मैंने अपने किचन में एक वीडियो बनाया था कि मैं कढ़ी बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ, पर यहाँ पर बैठी हुई थी। तो कुछ कमेंट्स आए थे, एक तो मेरी कढ़ाई को लेकर आया था और एक इस रैक के लिए आया था कि रैक पे कई चीजें बिखरी हुई हैं। ये तो मुझे ऐसा लगा कि बिखरा तो कुछ नहीं हुआ, ये एक्स्ट्रा पाइप्स हैं और एक ये एक्स्ट्रा कप है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है, ये पूजा की कुछ है मतलब। तो बिखरा हुआ तो कुछ नहीं था,
लेकिन कमेंट आया क्योंकि ऑब्वियसली किचन में काम करते हो, चार चीजें खिंडी जाती है, और इतनी मैं कमेरी नहीं हूँ कि मैं इमिडिएटली एक चीज उठाऊं और उसको इमिडिएटली क्लीन करूं। मैं लाइव व्लॉग में वही चीज दिखाती हूँ जो मैं हूँ एक्चुअली। मैं कभी प्रिटेंड नहीं करती हूँ कि अरे मैं तो रॉयल लिविंग जी रही हूँ, और लाइक या मेरे पास सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, जैसे यूजुअली यूट्यूबर्स का होता है। कांच के ग्लास आ रहे होते हैं, कांच के बाउल आ रहे होते हैं जिसमें बैठ के वो लोग खा रहे होते हैं, रॉयल ट्रेज जा रही होती है। तो आई गेस जितना हम लोग हैं मिडिल क्लास के लोग, हम सब अपना घर पे ऐसे ही कप में चाय पीते नॉर्मल। हम लोग कुछ भी ऐसा खुद के लिए नहीं करते जब तक गेस्ट ना आए। जब गेस्ट आते हैं तो हम ये कप निकालते हैं और जब गेस्ट नहीं आते तो हम इसी टाइप के कप में पी लेते हैं। हम ये ट्रे वगैरह तभी निकालते हैं, राइट। तो वही चीज है। तो मैं जो हूं मैं सिर्फ वही दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं कुछ दिखावा ना ही करना चाहती हूँ, ना ही करती हूँ। डाइनिंग टेबल है बट स्टिल मैं जमीन पर बैठ के ही खाना खाना प्रेफर करती हूँ। पहला रीजन है कि गर्मी बहुत ज्यादा है हमारे हॉल में, डाइनिंग एरिया में एसी नहीं है। पंखे में बैठ के खाया नहीं जाता। इंसान 2 टाइम की रोटी खाता है और उसको भी सुकून से ना खाए तो क्या फायदा। तो हम लोग एसी में बैठते हैं, और जब सर्दियां होती हैं तब हाँ हम तब डाइनिंग टेबल यूज करते हैं, क्योंकि डाइनिंग टेबल को मैं थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ। और सर्दियों में जैसे मैं बनाती रहती हूँ और यहीं की गर्म परोसती रहती हूँ, तो सर्दियों का अलग चीज हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को बताना चाह रही थी कि मैं कभी भी दिखावा नहीं करती हूँ। मैं हमेशा जो हूं, मैं जैसे रहती हूँ जैसे जीती हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ। और इस कढ़ाई के लिए कमेंट आ रहे हैं, देखो मैं इतनी तो हूं नहीं कि मैं जैसे इसका कलर ये हो गया है तो मैं इस पे खाना बना रही हूँ तो मैं इसको फेंक दूं, अरे इसका तो रंग ऐसा है। देखो पूरी चमक रही है अंदर से, पूरा आप लोगों की शक्ल भी दिख जाएगी इसमें। रही इस चीज की, तो ये ऐसा ही डिजाइन आया था। इसकी ये जो बाउंड्री है ना ये ब्लैक आई थी, और ये पीछे से पूरी ब्लैक आई थी। ऐसे बहुत सारे बर्तन आप लोगों के पास होंगे, जैसे मेरे पास एक ये बर्तन भी है जो नीचे से भी ब्लैक था और इसके अंदर से जो कॉर्नर है ये भी ब्लैक थे। और एक कढ़ाई आती है जो पूरी प्लेन होती है, मतलब पूरी एकदम पूरी जो ब्लैक नहीं होती, एकदम पूरी प्लेन होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये खराब हो गई, ये ऐसा ही आया था। बेचारे को रगड़ती रहते हैं, इतना रगड़ते रहते हैं कि आधा कालापन भी उतर गया इसका। तो ये चमकने की कोशिश। अब देखो अच्छी चीजें हैं, फेंकी तो जाती नहीं है, इन्हीं में खाना बनता है, गंदी नहीं रहती है, साफ सुथरी रहती है। तो ये जो बोलते हो कढ़ाई चेंज कर लो वो कर लो, नई कढ़ाई लाऊंगी, वो अगर काली होगी तो उसको फेंकती रहूंगी, ऐसे थोड़ी ना गृहस्थी नहीं चलती। गृहस्थी चलाने के लिए आपको कंजूसी दिखानी पड़ती है। हाँ तो अब मैं इस रो को जचा लेती हूँ। मुझे ये तो नहीं पता इसमें जचाना क्या है, क्योंकि इसमें सिर्फ कप हैं। मैं यूजुअली इस ट्रे को यहाँ से मतलब इन सबको हटा के इसको क्लीन कर देती हूँ और बाकी वापस जचा देती हूँ। लेकिन स्टिल अब मैं आप लोगों को जचा के दिखाती हूँ। और ये जो बर्तन है ये धुले हुए बर्तन होते हैं, जैसे पानी की बॉटल्स हो गई, और ये मेरे हस्बैंड डेली वर्कआउट करने जाते तो यूज करते हैं। तो मैं इसको कहीं जचाती नहीं हूँ, यही रख देती हूँ ताकि उनके लिए ईजी हो। ये मेरी बेटी की बॉटल होती है, इसको भी मैं नहीं हटाती हूँ। सुबह रोज चाहिए होती है मुझे उसके स्कूल के लिए। ये उसका लंच बॉक्स भी मैं यहीं पर रख देती हूँ, सो दैट सुबह सुबह मुझे आसानी हो उसको निकालने में। और यहाँ धुले हुए बर्तन है, बर्तन धुलते हैं सूखते हैं, जब तक नहीं सूखते तब तक यहीं रहते हैं, सूखते ही मैं इनको ड्रॉर में डाल देती हूँ। तो ये था मेरी किचन का थोड़ा सा बातें जो आप लोग बोल रहे थे, तो उनका मैं जवाब देना मैंने सही समझा। और आपने जो 2-3 कमेंट करे कि इसको क्लीन कर लो, तो क्लीन करने के लिए आप लोगों को थोड़ा क्लोजअप दिखा दो। क्लीन करने के लिए एज सच मुझे कुछ दिखा तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलो मैं इनको थोड़ा अच्छे से जचा देती हूँ ताकि शायद थोड़ा अलग दिखे ये। बिकॉज मैं जहाँ तक जानती हूँ मैं तो इन डब्बों को भी धोती रहती हूँ। सॉरी वो वाला नहीं धोया है, धो रखा है, ये भी धो रखा है, ऐसे धोना आता है मुझे। तो मैं इन डब्बों को भी धोती रहती हूँ। ये कप है, देखो मेरी फ्रेंड नेपाल से लेके आई थी मेरे लिए,
वो नेपाल में रहती है। तो जब वो मुझसे मिलने आई थी तब लेके आई थी। ये देखो जचा दिया है। अब किसी को कुछ कमेंट करना है तो प्लीज़ कर सकते हैं। ये मेरे कॉफ़ी के डब्बे हैं, ये 2 भी मेरे कॉफ़ी के बॉक्सेस हैं, ये ग्रीन टी है, ये भी ग्रीन टी है, और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ रखा नहीं है। सामान रहेगा तो देखो दिखेगा भी थोड़ा सा। और ये एक आध चीज़ें हैं जो मैंने भी बोला है कि इनको जचाऊंगी, क्योंकि सुबह धोए थे और ये सूख चुके हैं। अब इनको ड्रॉर्स में डालूंगी मैं। और तो लीजिए, क्लीन हो गई है किचन। और ये कुछ सामान है, देखो ये तो यही रहेगा। ये मेरा कॉफ़ी का पेस्ट है जो एक्स्ट्रा बच जाता है कॉफ़ी बनाने के बाद। ये वैसे मैंने आज ही बनाई है, इतने 1 महीने या 1.5 महीने बाद आज कॉफ़ी बनाई थी। और जब मैं इसको फेंट रही थी तो ही मेरा थोड़ा मन वो हो गया कि अरे छोड़ नहीं पीनी। तो फिर ये मैंने जो मेरी हेल्पर दीदी आती है उनको 1 कप कॉफ़ी दी और बाकी सामान मैंने कॉफ़ी का छोड़ दिया इधर। ठीक है। और भाई मैं अपनी किचन साफ़ रखती हूँ भाई, मत बोला करो।